चलिए आज एक नई क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन का नाम क्या है? Why does it feel as if the moon is following us whenever we go? बोल रहा है Why does it feel? हमें ऐसा महसूस क्यों होता है? If the moon is following us, जो मून है वो हमें फॉलो कर रहा है। Whenever we go, हम जहां कहीं भी जाते हैं तो हमें ऐसा क्यों महसूस होता है कि हमारा पीछा चांद कर रहा है? एक क्वेश्चन है कि अक्सर हम देखते हैं या फिर हम छत पे जाते हैं, रात में कहीं घूमने जाते हैं या पार्टी में जाते हैं तो देखते हैं कि अरे घर में भी चांद था, यहाँ भी चांद है, या फिर हम अपने नाना गांव में भी जाते हैं, मामा गांव में भी जाते हैं तो देखते हैं अरे ये तो गरगोड़ा में भी चांद था और यहाँ भी आ गया, वहां भी आ गया, सब जगह कैसे आ जाता है? तो वही बोल रहा है कि जो हमारे हमको लगता है कि चांद हमारे पीछे पीछे हर जगह हमारा पीछा क्यों करते रहता है। तो उसको उस क्वेश्चन का अर्थ हम जानते हैं, उसका क्वेश्चन का उत्तर आज हम ढूंढते हैं कि क्या क्यों चांद हमारा पीछा करता है। ठीक है। When we travel by train, कैसे हम ट्रेवल करते हैं? ट्रेन से। जब हम ट्रेन से ट्रेवल करते हैं, आप लोगों ने ट्रेन से ट्रेवल किया है? ट्रेवल के लगभग सभी बच्चे या फिर सभी नहीं तो कम से कम तो 75% बच्चे, मतलब कि ये अधिकांश बच्चों ने ट्रेन का सफर किया होगा। तो देखते होंगे जब हम ट्रेन से इस साइड में जाते हैं तो सारे घर, पेड़, पौधे जो होते हैं वो इस साइड भागते रहते हैं। हम आगे जाते हैं और वो हमारे पीछे पीछे जाता है, पीछे की तरफ भागता है। बोल रहा है व्हेन वी ट्रेवल बाय ट्रेन, जब हम ट्रेन से सफर करते हैं, the houses, the trees outside seem to be rushing backward. कैसे लगता है हमें? The houses and trees, जो houses है और trees है, outside seem, जो बाहर का है, जो हमें मालूम पड़ता है कि रशिंग बैकवर्ड, वो पीछे की तरफ भाग रहा है। हम आगे जा रहे हैं और वो पीछे पीछे भाग रहा है। अक्सर हम देखते हैं ना कि ट्रेन जितनी स्पीड में होती है वो भी उतने स्पीड में भागते रहते हैं। ठीक है। However, no matter how fast you travel, बोल रहा है कि तथा, however मीन्स होता है तथापि, बोल रहा है कि तथा no matter हाउ फास्ट यू ट्रेवल, यह कोई मायने नहीं रखता है कि तुम कितना स्पीड में जाओ। ड्राइवर बोल रहा है कि तुम कितना भी स्पीड में यहाँ जाओ, नो मैटर, न कोई मायने नहीं रखता है। द मून, मून के सामने ये कोई मायने नहीं रखता है कि तुम कितना भी स्पीड जाओ। एंड द स्टार डू नॉट रश बैकवर्ड, बोल रहा है कि जो मून और जो चांद है, सॉरी, मून और जो स्टार है उसके सामने तुम कितना भी स्पीड में जाओ ये कोई मैटर नहीं करता है, कि वो आप कितना भी स्पीड में जाओ वो तुम्हारे पीछे पीछे रहेंगे ही। बट सीम इट मूव अलोंग विथ यू, ये हमेशा तुम्हारे साथ दिखते हैं ना, वो तुम्हारे हमेशा पीछे पीछे नहीं दिखेंगे लेकिन वो हमेशा तुम्हारे साथ दिखेंगे। बट सीम टू मूव अलोंग विथ यू, ये तुम्हारे साथ दिखते हैं। वाई इज दिस, बोल रहा है कि क्यों ऐसा होता है। जो चांद, जब हम आप अभी घरघोड़ा में रहेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे भी चांद दिख रहा है, वो स्टार दिख रहे हैं, और जब आप अपने मामा गांव जाएंगे या फिर कहीं और जाएंगे तो वहां भी देखेंगे, क्या देखेंगे, वहां भी स्टार है, वहां भी चांद दिख रहे हैं, वहां भी, और जो जहां दिखता था वही दिख रहा है। ठीक है। when things are near us, अब बता रहा है कि जब, when things means वस्तु, are near us, हमारे पास होता है, जब हम कोई वस्तु हमारे पास होता है, we move past them very quickly, बोल रहा है कि तो हम उसे बहुत जल्दी पार कर लेते हैं, हम उसे बहुत जल्दी पार कर देते हैं, मतलब कि हम जल्दी से उसे उस दूरी को तय कर लेते हैं, तो वो जो चीज है वो पीछे चला जाता है। तो बोल रहा है when things are
नियर अस, जब वो कोई वस्तु हमारे पास होती है, वी मूव पास्ट देम वेरी क्विकली, बट लेकिन when things are far away, बोल रहा है कि लेकिन जब कोई वस्तु बहुत दूर हो, जैसे कि चांद बहुत दूर हमसे है ना, तो बोल रहा है कि जब कोई वस्तु बहुत दूर हो हमसे, we will see them for we will see them for a longer period, बोल रहा है कि तब हम उसे बहुत लंबे समय तक देख सकते हैं। जैसे सूरज है, चांद है, स्टार है, तो ये सब हमसे बहुत दूर है, तो हम उनको बहुत देर तक या बहुत लंबे समय तक हम उन्हें देख सकते हैं। क्यों? हम जाए तो पृथ्वी के किसी भी कोने में जाए, वो हमें दिखेंगे। तो बोल रहा है कि we will see them for a longer period since it takes a longer time to go past them, इसीलिए उन्हें जो हमें लंबे समय के लिए दिखते हैं, उन्हें पार करने में हमें लंबा समय लगता है। उन्हें पार करने में हमें क्या लगता है? लंबा समय लगता है। जैसे कि आप ट्रेन में देखते होंगे, पहाड़ पे ट्रेन के खिड़की से जब देखते हैं कि बहुत ऊंचा पहाड़ है, तो दूर से दिखते रहता है, हम वहां दिखते 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 वहां से पार करते 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 एक अच्छे लंबे देर तक के लिए हम उसको देखते रहते हैं ना। तो उसी को बोल रहा है कि जब जो चीज दूर होती है उसको जितना देर तक हम देख सकते हैं, तो उसको पार करने में भी हम उन्हें उतना ही देर लगता है। क्या पढ़े थे हम लोग कि you know the moon is very very far from us, कहा क्या रहा है कि you know, तुम जानते हो, you means तुम, know means जानना, तो तुम जानते हो the moon is very very far from us, हमसे मून बहुत बहुत दूर है। जो मून जिसे हम देखते हैं रात में, वो वो बहुत हमसे बहुत बहुत दूर है। तो दैट इज 3,84,400 किलोमीटर्स अवे, वो हमसे कितना दूर है? 3,84,400 किलोमीटर अवे है, मतलब हमारी पृथ्वी से वो 3,84,400 किलोमीटर दूर है। बिकॉज, जिस कारण ऑफ इट्स ग्रेट डिस्टेंस, जो ये ग्रेट डिस्टेंस हो जाता है, इस कारण हम चांद को हमेशा साथ साथ देखते हैं। ठीक है। द एंगल एट विच वी व्यू द मून चेंज वेरी लिटिल एज वी मूव, बोल रहा है जो हम किसी चीज को कैसे देखते हैं, हम किसी चीज को किस प्रकार देखते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे जो रखी हुई वस्तुएं देख रही हूँ, तो जब उस पे लाइट पड़ रही है और लाइट का जो उस पे लाइट सनलाइट पड़ रही है, फिर इलेक्ट्रिक लाइट पड़ रही है, तो सनलाइट या इलेक्ट्रिक लाइट जो भी पड़ रही है उस वस्तु पे पड़ रही है, हम पे पड़ने से कोई मतलब नहीं है। हम अगर अंधेरे में भी खड़े हो जाएं और आप लाइट में रहोगे तो आप हमें दिख जाओगे। अगर ये सभी वस्तुएं अंधेरे में रहेगी तो मुझे कुछ भी नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि उस वस्तु पे लाइट नहीं पड़ने के कारण वो जो लाइट है रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों में नहीं पड़ेगी। तो जब वो लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों में नहीं पड़ेगी तो हमारे आंखों के अंदर उसके प्रतिबिंब नहीं बनेंगे। जब तक उसके प्रतिबिंब हमारे आंखों के अंदर नहीं बनेंगे, उनके प्रतिबिंब मतलब जो वस्तु सामने है उसका वो जो जो पिक्चर है वो हमारे आंखों के अंदर जब बनता है, जैसी वो पिक्चर है, जैसे वो चित्र होता है, वो हमारे आंखों के अंदर वैसा ही वो चित्र बनता है, तो अब हम उसे देखते हैं। तो जब उस पे जैसे चांद पे लाइट पड़ा, तो चांद पे जो लाइट पड़ता है, चांद पे कौन सा लाइट पड़ता है? सनलाइट। चांद अपनी लाइट से नहीं चमकता है, चांद पे कौन सा लाइट है? चांद सन के लाइट से चमकता है। तो चांद पे सनलाइट पड़ता है और सनलाइट हमारे, जब हम चांद को देखते हैं तो वो लाइट हमारे आंखों पे रिफ्लेक्ट होती है, वहां से तो हम उसे देखते हैं। तो यही बोल रहा है द एंगल एट विच वी व्यू द मून, जो एंगल से हम चांद को देखते हैं,
हम जिस एंगल से, जिस कोण से हम चांद को देखते हैं, चेंज वेरी लिटिल एज वी मूव, वह बहुत ही कम, जब हम मूव करते हैं, जब हम चलते हैं, तो वो जो एंगल, इस कारण क्योंकि वो बहुत दूर है, तो जब बहुत दूर है तो वो एंगल में बहुत ही कम डिस्टेंस की बढ़ोतरी होती है। मतलब कि वो जब बहुत दूर रहता है, इस कारण वो डिस्टेंस, जो कोण बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है, जो देखने का, जो चांद से, चांद को हम देखते हैं और हम यहाँ देखते हैं और फिर यहाँ आ गए, तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस को, जो वहाँ एंगल बनता है, देखने का जो एंगल बनता है, वो बहुत ही माइनर होता है। इस कारण क्या होता है कि चांद हमको हर जगह दिखता है। समझ गए? सो वेनिवर, तो इसीलिए वेनिवर, जब कभी, वेनिवर मीन्स जब कभी, यू गो, तुम जाओगे, तुम कहीं भी जाओगे, द मून अपीयर्स टू बी इन द सेम पोजिशन, इसीलिए तुम कहीं भी जाओगे, मून तुम्हारे सामने वैसे ही प्रकट रहेगा जैसे कि वो अभी है। बोल रहा है द मून अपीयर्स टू बी द सेम पोजिशन, जैसा पोजीशन उसका है वैसे ही पोजीशन में वो तुम्हारे सामने दिखेगा। ऑलमोस्ट एज दो इट इज फॉलोइंग यू, और यह हमेशा क्या बोल रहा है, तुम्हारा पीछा करते रहेगा। यानी कि हम जब भी तुम देखोगे आकाश में, जब भी तुम स्काई को वॉच करोगे तो देखोगे कि चांद हमेशा तुम्हारा क्या कर रहा है, पीछा कर रहा है। क्या कर रहा है? पीछा कर रहा है। तो अब हम समझ गए कि चांद हमारा पीछा क्यों करता है, क्योंकि चांद हमसे बहुत दूर है। कितने किलोमीटर दूर है? 3,84,400 किलोमीटर। तो जब इतने दूर हो जाने के कारण वो बहुत दूरी में हो गया, तो हम जहां भी जाते हैं हमको लगता है कि अरे चांद यहाँ भी था, वहां भी था, क्योंकि वो जो एंगल, जो देखने का एंगल बनता है, वो बहुत ही कम डिस्टेंस, हमारी जो दूरी होती है वो बहुत ही कम दूरी उस पर निर्भर करती है। ठीक है, पढ़िए।